गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के एसएसटी के हिस्ट्री के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, द फर्स्ट सिटी हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसके पहले के भाग में, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका 9 नाम था। अब उसके बाद पढ़ते हैं। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा वेयर टू इम्पोर्टेंट सिटी दैट ग्रीव इन द विसिनिटी ऑफ द रिवर इंडस। मोहनजोदारो और हड़प्पा दो ऐसा महत्वपूर्ण शहर था जो इंडस नदी के आसपास विकसित हुआ। द न्यूली डिस्कवर्ड सिविलाइजेशन केम टू बी नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नया जो डिस्कवर खोज किया गया सिविलाइजेशन, वो जो हम उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ। लेटर ऑन, बाद में, then objects similar to those found in Harappa were found in other part of India. It was considered desirable to name it Harappa civilization as a new site were not covered by the Indus and tributary. हड़प्पा के आसपास उस समय जो भी ऑब्जेक्ट पाया गया, उसी की तरह उसको उस एरिया का नाम ही हड़प्पा सिविलाइजेशन कर दिया गया, जबकि वह एरिया इंडस नदी या उसकी सहायक नदियों से नहीं भरी रहती थी। द प्रेजेंट पोजिशन इज दैट while some scholar continue to call the इंडस वैली सिविलाइजेशन, लगातार कुछ विद्वान लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे। अदर प्रेफर टू कॉल इट हड़प्पन कल्चर, और बहुत लोग उसको हड़प्पन संस्कृति कहते थे। द इंडस वैली साइट वेयर फेयरली लार्ज इन साइज। इंडस वैली सिटी जो था बहुत विशाल था साइज में। इट इज एस्टिमेटेड दैट द टू मेन सिटी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैज ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 3000 ईच। इंडस वैली में दो शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो की जनसंख्या 30,000 से ऊपर थी, और अदर सिटी दूसरा शहर जैसे कलिम्बंगान राजस्थान में, रोपर पंजाब एंड लोथाल गुजरात में, दे आर ऑल्सो द सेम साइज, यह भी उसी साइज का था, हड़प्पा और मोहनजोदारो। अब आते हैं एज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट इज जनरली बिलीव दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्टेड डेवलपिंग अराउंड 4600 BC एंड ईच रीच पीक इन द 2600 BC। लोगों की विश्वास है कि ये 2600 BC से शुरू होकर 4600 BC तक चला। इट कंटिन्यू इन दैट स्टील टिल अबाउट 2000 BC, लगातार 2000 साल तक रहा। देयर आफ्टर इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, उसके बाद इसका पतन शुरू हो गया। मोहनजोदारो इज सेड टू हैव बीन रिबुल्ट 9 टाइम। मोहनजोदारो के बारे में कहावत है कि उसका फिर से निर्माण 9 बार किया गया। सर जॉन मार्शल, द देन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया, उस समय जॉन मार्शल जो भारत का आर्कियोलॉजिस्ट था, डायरेक्टर जनरल इंडिया का, डिड ए लॉट ऑफ एक्सकवेशन वर्क इन दिस एरिया। उस समय इसमें खुदाई का बहुत सा काम कर रहा था। अब आते हैं पायोनियर ऑफ डिस्कवरी। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो गोज टू दयाराम साहनी एंड R.D. बनर्जी। क्रेडिट डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की खोज और मोहनजोदारो की खोज का सारा ध्येय दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी को जाता है। इन 1921 दयाराम साहनी फाउंड ए नंबर ऑफ सील नियर द रून ऑफ हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के तबाह हुए एरिया में अनेक सील मैंने मुहर पाया था। अब आते हैं हाउ डू वी नो अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। द पीपुल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव नॉट लेफ्ट बिहाइंड एनी रिटन रिकॉर्ड। हड़प्पा के लोग कोई भी अपने लिखित रिकॉर्ड को छोड़ के नहीं गए हैं। ओनली ए फ्यू राइटिंग हैव बीन फाउंड ऑन सील। वह कुछ जो लिखा हुआ है वो सील माने मुहर में लिखा हुआ है। इट हैज नॉट बीन पॉसिबल टू डिसिफर दिस राइटिंग। गुप्त संकेतों में लिखे हुए को पढ़ने वाले को भी ये लिखावट असंभव है पढ़ना। सो आवर नॉलेज इज बेस्ड ओनली द रन ऑफ द सिटी, पोटरी, क्ले, बीड, टॉय, ऑर्नामेंट, स्टैचू, etc। हमारा जो भी है नॉलेज वह दिया हुआ है शहर की तबाही से, बर्तन से, मिट्टी के बर्तन, माला, खिलौना, आभूषण, स्टैचू, etc। एक्सपेक्टेड फ्रॉम दोज रीजन, वहाँ खुदाई के बाद जो मिला है। These tell us a fascinating story of life of the people। ये
उस समय के आदमियों के फैसिनेटेड मैंने मोहित करने वाली कहानियों को दर्शाता है। फ्रॉम दीज वी नो अबाउट द पीपुल ड्रेस, उसके बाद आदमी के हम ड्रेस मैंने पोशाक को, लिविंग स्टाइल जीने की शैली एंड देयर वर्क और उसके काम को जानेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज द लेआउट ऑफ देयर बिल्डिंग, ज़्यादातर उसका महत्वपूर्ण तत्व था अपने बिल्डिंग का प्रबंध किस प्रकार करते थे। उसके बाद है यूनिक आर्किटेक्चर फीचर, यूनिक वास्तुशिल्पीय तत्व, इसमें पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग, सीवेज सिस्टम, सीटाडेल और ग्रेनरी, फिर हाउस पढ़ेंगे, उसमें ग्रेथ बाथ पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट दिन। थैंक यू।